आपने पहले वाली जगह पर क्या संस्कार प्राप्त किए, उन अनुभवों को संजोते हुए आप नए आने वाले वातावरण को में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। यहां से जाने के बाद में आपका वातावरण बिल्कुल खुला होगा। अभी तक आप कुएं के मेंढक की तरह थे, कुएं तक ही आपका दायरा था, एक लिमिट सीमा के अंदर दायरा था, लेकिन जो ही आप कुएं से बाहर निकलते हैं तो चौड़ा आसमान दिखता है और आप एकदम से यूं हो जाते हैं कि अब दुनिया के अंदर मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। ये अहम आता है जब यहाँ से जाते हैं। बच्चों को मैं 4-5 साल से ये अनुभव कर रहा हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद में एकदम खुला वातावरण है। घर वालों का प्रतिबंध, न स्कूल वालों का प्रतिबंध, न किसी टीचर का कोई रोक टोक, और आपकी ये लाइफ ऐसी जीवन है, ये लाइफ की स्टेज, ये ऐसी स्टेज है जिसके अंदर आप 2 रास्तों पर जा सकते हो। एक रास्ता वो है जो आपने यहाँ पर अनुशासन सीखा, यहाँ पर जो संस्कार सीखा, उसको मेंटेन रखते हुए सही रास्ते पर जा सकते हो कि मुझे कैरियर बनाना है, मुझे आगे जिंदगी में क्या करना है, आगे जो भी दूसरे आदमी मुझे कह रहे हैं वो क्या मेरे लिए हितकर है या अहितकर है। और दूसरा रास्ता आपका यह है कि आपको खुला वातावरण मिल गया, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और खुले जंगल के अंदर कभी आप इधर भटकेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी इधर भटकेंगे और लास्ट में आप कहीं के नहीं रहेंगे। यह हकीकत है, जिंदगी की सच्चाई है आपकी। आप ये मत समझिए कि अपने यहाँ से बंधन छूट गया तो मैं बहुत बड़े फतेह कर ली है, या मैं 10वीं में पास हो गया तो मेरी जिंदगी बन गई है। बेटे, आने वाली साल ऐसी दुविधापूर्ण रहेंगी कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जब तक उस पर टारगेट बना करके रात और दिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक दुनिया में आपकी पहचान नहीं बनेगी। मैं देखता हूं यहाँ जाने के बाद में, आज कल परीक्षा खत्म हुई थी और आज से सबके मोबाइल पर स्टेटस मिलेगा, जाट का बेटा, जाट का वीर, पता नहीं ऐसे अजीब अजीब स्टेटस लगाते हैं। बेटा, न जाट काम आएगा, न तुम्हारा वीरपन काम आएगा, न तुम्हारी फैशन काम आएगी, न तुम्हारे ये जो साथी हैं वो काम आएंगे। काम आएगा केवल आपका लक्ष्य, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष काम आएगा, और कोई जिंदगी में साथ देने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे सपोर्टेड या सबसे हितैषी आदमी होता है तो वो माँ और बाप, और तीसरे नंबर पर आपका टीचर आता है। इसके अलावा आपको दोस्त, कोई 1000 दोस्तों में 1-2 दोस्त ऐसा मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखाने की सलाह देगा, वो आपको बुरा लगेगा। आप कौन होते हो मुझे टोकने वाले? आप कौन होते हो मुझे कहने वाले? ये कौन शब्द आपके मुंह से निकल रहा है? इसका मतलब यू गिव अप योर राइट पाथ। निश्चित रूप से तुम भटकते जा रहे हो, और भटकना ही है तो फिर इतने दिन मेहनत क्यों किया? मैं देख रहा था वहां पर परीक्षा सेंटर पर भी जा रहा था कि तुम्हारी जो खड़े होने की स्टाइल है, तुम्हारी बोलने की स्टाइल है, वो काफी कुछ चेंज होती जा रही थी। तो इसको चेंज मत करवाओ। ये मैं आपको अब कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने रह करके आप दूसरी स्कूल में जाएंगे, उस स्कूल में आपको पूरी साल भर ये पूछने वाला नहीं मिलेगा कि तू पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। घर पर आपके एक भी फोन नहीं आएगा कि आपका बच्चा आया कि नहीं आया। घर पर आपके पेरेंट्स को स्कूल में अंदर आपकी क्लास देखने की इजाजत भी नहीं होगी कि आपका बच्चा कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है। आप वहां से बंक मारेंगे और नीम का थड़ा में घूमेंगे, और घूमने के बाद में आप घर आकर के ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। आप स्कूल की कोई कंप्लेंट घर पर नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कमजोरी उसके साथ में जुड़ जाती है, इसलिए आप उसको छुपाने का प्रयास करेंगे, और जिस बच्चे में छुपाने की प्रवृत्ति होगी निश्चित रूप से वो सफल नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता।
दिमाग से कोई कमजोर नहीं होता है, विचारों से कमजोर होता है, सोच से कमजोर होता है। कई बार मेरा मूड भी खराब हुआ आपकी क्लास में हरकत देख करके, आपको डांटा भी है, आपको पीटा भी है, आपको ठीक करने के लिए कई प्रकार की मेरे अंदर भी पीड़ा हुई है, लेकिन वो केवल मात्र इसलिए थी कि यू चेंज योर बिहेवियर। आप एक समाज में एक अच्छी जगह बनाइए, और अच्छी जगह बनाने के लिए रोजाना तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, रोजाना तुम्हें तकलीफों में झेलना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुम संघर्षों में जीत जाओगे उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। हर दुनिया का आदमी ये कहेगा कि फला लड़का है। लड़के तो खूब रहेंगे, लेकिन पहचान उसी की बनेगी जो अपने कैरियर को बनाने का लक्ष्य लेकर के चलता है कि मुझे तो ये बनना है तो बनना ही है। मैं उस समय ये नहीं देखूंगा कि लाइट नहीं आ रही है, मैं मोमबत्ती से पढ़ूंगा, मैं दीपक से पढ़ूंगा, मैं रोड लाइट से पढ़ूंगा। मेरे पास में आज ये चीज नहीं है, पेन नहीं है मेरे पास में, कहाँ पढ़ाई करूं? पेन नहीं है तो मैं याद करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। मैं घर वालों को दोष नहीं दे सकता, घर पर कई प्रकार की परिस्थिति होती है, घर वालों पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। घर वालों ने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारी रखवाली की है, तुम्हारे को इतना बड़ा किया है, किन परिस्थितियों में किया है आपने कभी अंदाज लगाया? आपने कभी आपने सोचा कि मेरे माँ बाप कितनी मुसीबत में है और मैं क्या कर रहा हूं? कभी ठंडे दिमाग से आपने सोचा और वो सोच करके आपने मनन किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है? क्योंकि आप कहीं हॉस्टल में जाओगे, कई लड़के आप में सीकर भी जाएंगे, सीकर के अंदर ऑल ओवर राजस्थान के लड़के, ऑल ओवर इंडिया के लड़के होंगे और उसमें हर स्वभाव का लड़का होगा, और वो स्वभाव आपको देने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको तो अपनी मेजोरिटी बढ़ानी है, उसको एक गैंग बनानी है, और उस गैंग में आप शामिल हो जाओगे तो देख लेना आपकी जिंदगी तबाह है, क्योंकि ये चमक धमक वाली जिंदगी है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए मेरा जो आशीर्वाद है वो तभी सफल होगा जब मुझे 5 साल बाद में तुम में से कोई लड़का अपनी ऊंचाई को छूता हुआ नजर आए, उस समय मेरी मेहनत, मेरा आशीर्वाद सफल मानूंगा मैं। ऐसे मैं रोजाना आशीर्वाद दे रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, उस दिन आपके माता पिता अपने आप को धन्य मानेंगे जब दुनिया आकर के उनको कहेगी कि आपका बच्चा इस जगह पर पहुंच गया या उसने ये कर लिया। क्षणिक मनोरंजन में आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, चलो यार घूमने चलते हैं, क्यों भाई? जो घूमने के लिए कह रहा है वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो तो बर्बाद है, आपके ऊपर वो असर डाल रहा है। चलो यार आज तो बुल करेंगे, आज उसको टोंट कसेंगे, आज उसको पीड़ित करेंगे, आज यार उसने मेरे को गाड़ी निकाल दी, चलो उसको सीधा करके आते हैं। और तुम्हारे अंदर जोश है, खरोश है, सब कुछ है, और उस ताकत का दुरुपयोग तुम उसको पीटने में लगा देते हो और केस लग जाता है, आपके जिंदगी तबाह हो जाती है। एक ही डिसीजन आपने अपने दिमाग से नहीं सोचा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं तो क्यों, मेरे को क्या फायदा है, मेरे को इससे क्या इंप्रूवमेंट मिल रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं इसके साथ में? ऐसा जिस दिन सोचने लग जाओगे उस दिन आपकी दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका सर्विस हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप असफल नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी लगे, लेकिन जहां पर भी आप बैठोगे दुनिया ये कहेगी कि ये लड़का ठीक है, ये बच्चा ठीक है, और आपकी जो भी व्यवसाय है वो फले फूलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं आएगी। और यदि आपने पहले से ही कैरियर डाउन कर दिया तो कितना लाखों रुपए लगा करके बिजनेस चालू करोगे तो लोग यही कहेंगे अरे वही है जो बर्बाद हो गया था, जिसके केस लगे हुए हैं। इसलिए आगे की जो लाइफ है तुम्हारी, आज के बाद की जिंदगी है, वो बड़ी ही चौकन्ने रहने की जिंदगी है तुम्हारे। तुम पल पल पर अपने हर कार्य का मूल्यांकन करते चलो कि मैंने आज जो काम किया है वो क्या सही था, क्या गलत था। सोते समय 5 मिनट इस बात का मनन जरूर करना कि आज मैंने जो काम किया, आज मैंने उस दोस्त की
सलाह मानी वो सही थी या गलत थी? क्या मैं आज प्रयास किया, क्या मैंने प्रैक्टिस की, क्या मैंने कुछ पाया? आज का दिन मेरी जिंदगी का मैंने उपयोग किया कि नहीं किया? यदि आपने उपयोग किया तो बड़ी संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको भरपूर नींद आएगी। और यदि नहीं किया तो आपके दिमाग में टेंशन होगा, बिदकोगे, आप नींद के अंदर बिदक बिदक करके पढ़ोगे कि मैंने ये क्या कर दिया। यदि यह भी एहसास हो गया तो अगले दिन आप दूसरा गलत काम नहीं करेंगे और आपकी गलत आदतें छूट जाएंगी। इसलिए बेटे आप ये मत समझो कि हमारा विदाई समारोह हो गया है तो हम बहुत बड़े वो हो गए कि हमने विदाई ले ली। विदाई लेने का मतलब आज कसम खा करके यहाँ से निकलो कि हम जिंदगी के अंदर कोई भी आदमी हमारी तरफ अंगुली नहीं उठा सके कि फला लड़का फला लड़की है वो इस तरीके की।